ओम शांति। मुरली की डेट है 1/9/2025। सारे मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष हैं ये लक्ष्मी नारायण। प्रश्न, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? बाबा ने कहा, आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राज धर्म की बालिका राजधानी की स्थापना। तुम बाप के साथ गुप्त रूप से ये कार्य कर रहे हो। बाप बागवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीजें होती नहीं। गीत, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा। रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। सत्ययुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। बाप आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की करते। संगम युग पर आते हैं तो जरूर वह भी पुरुषोत्तम युग हुआ। ये ज्ञान भी तुमको है और धर्म वाले तो मानेंगे नहीं। बाबा ने कहा, भारत की बड़ी भारी महिमा है, परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते। कहते भी है ना, फलाना स्वर्गवास हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज है ये समझते नहीं। दो चीजें हैं ना, स्वर्ग और नरक। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते। तुम बच्चे समझते हो कल स्वर्ग था, इनों की राजाई थी, फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते, मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित इसलिए हेल में है। कहते भी अभी कलयुग के 40,000 वर्ष बाकी, तो जरूर कलयुग वासी कहेंगे ना। जितना प्रीत बुद्धि होंगी उतना ऊंच पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है। भला प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले। बाप आप आकर हमको दुख से छुड़ाते। बाबा आप हमें दुख से छुड़ाते। मूल वतन क्या है वह भी आकर के बताया। पहले तुम नहीं जानते, इसको कहा जाता है कांटों का जंगल। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। बाप को बागवान भी कहते हैं। तुमको फूल से फिर कांटा कौन बनाता है? वह रावण बनाता है। तुम बच्चे समझते हैं भारत फूलों का बगीचा था, अब जंगल है। जंगल में जानवर बिच्छू आदि रहते हैं। सत्य में कोई भी दुख देने वाले जानवर, खौफनाक जानवर आदि होते नहीं हैं। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी है। श्री कृष्ण को सर्प ने डसा, ये हुआ। तो बाबा ने कहा, एक ही ज्ञान सागर बापी पतित पावन है। ज्ञान से ही मनुष्य की सदगति होती है। तो बाबा का सदगति के स्थान 2 है।
मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम, मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम। अभी तुम बच्चे जानते हो, अभी राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु गुप्त बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं, बाकी सब है साकारी। इनको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल गॉड फादर, इनकॉर्पोरियल आत्माओं का। तुम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं, मूल वतन में कोई भी दुख नहीं। बाप कहते तुम्हारा कल्याण एक ही बात में है, तुम्हारा कल्याण एक ही बात में है। बाप को याद करो, मन मना भव। बस बाप का बच्चा बना, बच्चे को बान का वर्षा अंडरस्टूड है। अल्फ को याद करो तो वर्षा है ही। अमरपुरी में जाना ही है। अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। अमरनाथ पर कितने जाते वहाँ कुछ भी नहीं, सब ठगी है, सच की रति भी नहीं। गाया भी जाता झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये सब संसार। अब तो जहाँ भी जाओ, वैष्णो देवी जाओ, वहाँ पर भी क्या है, आज क्या है, एक्सीडेंट, पहाड़ गिरते, ये करते हैं, तो संशय उठ जाता मनुष्यों को भी। इसका भी अर्थ होना चाहिए यहाँ झूठ। ये भी ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं गिलास को गिलास कहना झूठ है, ऐसे नहीं गिलास को गिलास कहना कोई झूठ है। बाकी बाप के बारे में बहुत बोलते, वह है झूठ। सच बोलने वाला तो एक बाप ही है। झूठे हीरे मोती भी होते हैं और सच्चे भी होते। आजकल झूठ का बहुत शो है, उनकी चमक ऐसी होती है जो सच्चे से भी अच्छे, सच्चे से भी अच्छे। ये झूठे पत्थर पहले नहीं थे, पिछाड़ी में बिलाइत से आए। झूठे सच्चे साथ मिला देते, पता नहीं पड़ता। फिर ऐसी चीज भी निकली जिसे परखते, मोती भी ऐसे झूठे निकले जो जरा भी पता नहीं पड़ता। अभी तुम बच्चों को कोई संशय नहीं रहता, संशय वाले फिर आते नहीं। जहाँ बड़े बड़े दुकान, सन्यासियों के बड़े बड़े दुकान होते, जहाँ बड़े बड़े मनुष्य जाते, तुम भी बड़े बड़े सेंटर खोलो। भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल ये अलग है। ऐसे नहीं कहेंगे भक्ति शुरू से चली आई, नहीं, ज्ञान से होती है सदगति अर्थात दिन। तो बावन का बच्चों ने गीत भी सुना, तुम समझते आखिर वह दिन आया आज संगम का, जो हम आकर अपने बेहद के बाप से मिले, बेहद का वर्षा पाने लिए पुरुषार्थ करते हैं। सत्ययुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे आखिर वह दिन आया आज। वो लोग समझते हैं बहुत अनाज होगा, ये होगा, समझते स्वर्ग की स्थापना हम करते, समझते स्टूडेंट का नया ब्लड है, ये बहुत मदद करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है उन्हों पर। और फिर पत्थर आदि भी वही मारते हैं, हंगामा मचाते हैं। पहले पहले स्टूडेंट ही आगे रहते हैं, वह बड़े होशियार होते हैं, उनका न्यू ब्लड कहते हैं। अब न्यू ब्लड की तो बात ही नहीं है, वह ब्लड कनेक्शन अभी तुम्हारा है रूहानी कनेक्शन। कहते हैं ना बाबा हम आपका 2 मास का बच्चा हूँ। कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते, ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना चाहिए। वह जिस्मानी बर्थडे कैंसिल कर देना चाहिए। हम ब्राह्मणों को ही सिखलाएंगे, मनाना तो ये चाहिए ना। वह आसुरी जन्म, ये है ईश्वरीय जन्म। ईश्वरीय जन्म मनाते मनाते
फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। आजकल तो मैरिज डे भी मनाते, शादी को जैसे कि अच्छा शुभ कार्य समझते, जहन्नुम में जाने का भी दिन मनाते। बन रहे हैं ना, बाप बैठ ये सब बातें समझाते। अब तुमको तो ईश्वरीय बर्थडे ब्राह्मणों के साथ मनाना है। हम शिव बाबा के बच्चे, हम बर्थडे मनाते तो शिव बाबा की याद रहेगी। तो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं, उनको जन्मदिन मनाना चाहिए। वह आसुरी जन्म ही भूल जाए, ये भी बाबा राय देते। अगर पक्का निश्चय बुद्धि है तो बस हम तो बाबा के बन गए, दूसरा ना कोई। फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। बाप की याद में मरा तो दूसरा जन्म भी ऐसा मिलेगा। नहीं तो अंत काल जो स्त्री सिमरे, ये भी ग्रंथ में है। या फिर कहते अंत समय गंगा का तट हो। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुमको बाप कहते शरीर छोटे तो मना सो दर्शन चक्रधारी हो। बुद्धि में बाप और चक्र याद हो, सो जरूर जब पुरुषार्थ करते रहेंगे तब तो अंत काल याद आएगी। इस समय आत्मा ही इम्प्योर है तो शरीर प्योर फिर कैसे मिल सकेगा। बाबा ने बहुत मिसाल समझाए, फिर भी जौहरी है ना। खाद जेवर में नहीं, सोने में पड़ती है। 24 कैरेट से 22 कैरेट बनाना योग तो चांदी बान का होगा तो चांदी डालेंगे। अभी तो सोना है ही नहीं, सबसे लेते रहते। आजकल नोट भी देखो कैसे बनाते, कागज भी नहीं है। बच्चे समझते कल्प कल्प ऐसा होता आया, पूरी जांच रखते, लॉकर्स आदि खुलाते हैं। जैसे न किसकी तलाशी आदि ली जाती है, गायन भी है। किसकी किनकी दबी रही धूल में किनकी आग, चोर से मानिका जोर से लगती है, आग भी जोर से लगती है। तुम बच्चे जानते ये सब होना है, इसलिए बैगिज तुमको भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो। और कोई को मालूम थोड़ी है, तुम्हारे पैसे से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिसमें फिर तुम ये निवास करेंगे। तुम बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से आपे ही राज तिलक लेते हो। गरीब निवास बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बनेंगे तो अपनी पढ़ाई से, कृपा या आशीर्वाद से नहीं। टीचर का तो पढ़ाना धर्म है, कृपा की बात नहीं है। टीचर को गवर्नमेंट से पगार मिलती है, सो तो जरूर पढ़ाएंगे। इतना बड़ा इजाफा मिलता है, पद्मा पदम पति बनते हो। श्री कृष्ण के पाँव में पद्म की निशानी देते। तुम यहाँ आए हो भविष्य में पद्म पति बनने। तुम बहुत सुखी शाहूकार अमर बनते हो, काल पर विजय पाते हो, अमर बन जाते हो। उन्होंने फिर पांडवों के चित्र लंबे चौड़े बना दिए। समझ, पांडव इतने लंबे थे, अब पांडव तो तुम हो। कितना रात दिन का फर्क है। इस समय बाबा हमारी बुद्धि को, हमारी समझ को इतना लंबा चौड़ा बनाते हैं, जो परमात्मा की बातों को समझ करके अपने जीवन में धारण करते हैं। मनुष्य कोई जास्ती लंबा तो होता नहीं, 6 फुट का ही होता है। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की भक्ति होती, वह तो बड़ा बनाएंगे नहीं। पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति चलती, फिर देवताओं की मूर्ति बनाते, उनके फिर बड़े बड़े चित्र बनाते, फिर पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते। ये सब पूजा के लिए,
चित्र बनाते। लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक बार करते हैं। जगत अम्बा की पूजा, लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक बार करते हैं। जगत अम्बा की पूजा कब करते हैं? रोज करते रहते हैं। तो बालिका ये भी बाबा ने समझा तुम्हारी डबल पूजा, मेरी तो सिर्फ आत्मा यानी लिंग की पूजा होती, तुम्हारी शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती, फिर देवताओं के रूप में भी पूजा होती। रुद्र यज्ञ रचते तो कितने शालिग्राम बनाते, तो कौन बड़ा हुआ? तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं, कितना ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। बाबा कितनी गुये गुये बातें समझा सुनाते, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते भगवान भगवती बनाने के लिए, कितना शुक्रिया मानना चाहिए। बाप की याद में रहने से स्वप्न भी अच्छे आएंगे, साक्षात्कार भी होगा। अच्छा मीठे मीठे सिखिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है, रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। आसुरी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसल, वह फिर याद भी ना आए। दूसरी पॉइंट है अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना, अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने हैं। अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। आज का वरदान है स्नेह और सहयोग की विधि द्वारा सहज योगी भव। बाप दादा को बच्चों का स्नेह पसंद है। जो यज्ञ स्नेही और सहयोगी बनते वह सहज योगी स्वतः बन जाते। सहयोग सहज योग है, सहयोग सहज योग है। दिल वाला बाप को दिल का स्नेह दिल का सहयोग प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते और बड़ी दिल वाले बड़े का सौदा बेहद का सौदा करते हैं। वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं। इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। वैसे भल कोई कितना भी दे, लेकिन स्नेह नहीं तो जमा नहीं होता। स्नेह से थोड़ा भी जमा करते हो वह पद्म हो जाता है। स्लोगन, समय और शक्ति व्यर्थ ना जाए, समय और शक्ति व्यर्थ ना जाए, इसके लिए पहले सोचो पीछे करो, पहले सोचो पीछे करो। अव्यक्त इशारे, बाप दादा बच्चों को विशेष इशारा दे रहे हैं। बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब रहे हुए हैं उन्हें ज्वाला स्वरूप की याद से ज्वाला स्वरूप की याद से भस्म करो। अच्छा, ओम शांति।